ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ बस च कर ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ अट्रैक्ट कर ਲਈਏ। वश में करने का एक ऐसा मंत्र मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर कोई नियम से कर लेगा इसको तो जिस पे भी करेगा उसके ऊपर वो 100% काम करेगा। सिर्फ एक मंत्र है, एम ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। एम ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, ये माँ तारा का वो मंत्र है जिसके द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭੋਗ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? इस तंत्र में क्या होता है कि कोई भी लड़का लड़की अगर पहले से एक दूसरे को जान रहे हो या मिले हुए हो या उनमें पहले फिजिकल रहा हो, लेकिन एक समय बाद आप देखा तो अगर 5 साल वो साथ है फिर वो एक बिल्कुल अलग हो गए। जैसे मान लो कहीं लड़का चाह रहा है कि नहीं मुझे लड़की वही चाहिए, या लड़की बोले कि नहीं मुझे वही लड़का चाहिए, तब ये वशीकरण बहुत परफेक्ट काम करता है। क्योंकि संभोग वशीकरण में क्या होता है, जब संभोग क्रिया पहले से हुई है तो वो और भी फास्ट काम करती है। कोई ऐसा मंत्र बताओ आप जो सभी लोग कर सकें, दिन में कर सकें, उसका उन सबको फायदा हो। ओम जूम शह, ये एक ऐसा मंत्र है, किसी को विवाह में दिक्कत हो, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, किसी को बीमारी ठीक नहीं हो रही, किसी का कारोबार ठीक नहीं हो रहा, रिलेशनशिप में दिक्कत है, तो ये मंत्र बोलने के साथ साथ जो माँ पार्वती की जो विग्रह जो फोटो उनके सामने 5 वस्त्र नए जोड़ा पहनता वो सिर्फ दान करने लग जाए। सोमवार 7 सोमवार कर लो, रिजल्ट आ जाएंगे। किसी की अगर शादी नहीं हो रही हो, रुकावट आ रही हो, समझ जाएगी। किसी को और प्रेत बाधा हो, कोई और ज़्यादा दिक्कत हो, तो सिर्फ लौंग ले जाए और ये मंत्र करे, अपने ऊपर 7 बार से एंटी क्लॉकवाइज करके सिर्फ वहीं शिवलिंग पर रख के आ जाए, पीछे मुड़ के भी नहीं देंगे। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਦੀਪ ਟਾਕਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ PR ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? जी बिल्कुल बढ़िया। ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। बिल्कुल चल रहा है। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਭੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਭੋਗ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ये एक ऐसी क्रिया होती है जो माँ कामाख्या के तंत्र से करी जाती है। इस तंत्र में क्या होता है कि कोई भी लड़का लड़की अगर पहले से एक दूसरे को जान रहे हो या मिले हुए हो या उनमें पहले फिजिकल रहा हो, जैसे उनमें मान लो रिलेशन हो गए, लेकिन एक समय बाद आप देखा कि अगर 5 साल वो साथ है फिर वो एक बिल्कुल अलग हो गए और चले गए। अब एक तो चाहता है कि वो आए, जैसे मान लो कहीं लड़का चाह रहा है कि नहीं मुझे लड़की वही चाहिए, या लड़की बोले कि नहीं मुझे वही लड़का चाहिए, तब ये वशीकरण बहुत परफेक्ट काम करता है। क्योंकि संभोग वशीकरण में क्या होता है, जब संभोग क्रिया पहले से हुई है तो वो और भी फास्ट काम करती है। ये एक ऐसा तंत्र है जो बड़ी गुप्त तरीके से किया जाता है और माँ कामाख्या के साथ साथ एक गुप्त विधियाँ और इसमें काम ली जाती है। अच्छा। और जब ये विधि करते हैं तो जो लड़का लड़की एक दूसरे को छोड़ के जा रहे होते हैं उनको वापस उनके पास आना ही पड़ता है, और उसी तरीके से आते हैं जैसे पहले उनमें प्रेम था और वैसे ही वो साथ रहने लग जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे मेरे पास कई केस आते रहते हैं। वो इसके लिए कोई मंत्र पढ़ना पड़ता है? कितना मंत्र नहीं, पढ़ते हैं? पूरी एक गुप्त क्रिया होती है तंत्र में, जैसे षटकर्म होते हैं, वशीकरण, मारण, मोहन, स्तंभन, ऐसे। तो इन्हीं में एक वशीकरण क्रिया होती है और इन वशीकरण तंत्र में ही ये तंत्र आता है। अच्छा। जिसको अपन संभोग वशीकरण कहते हैं, और ये पहले के लोग जानते हैं, पहले वो कराते थे। पहले बिल्कुल गुप्त क्रिया थी जो सिर्फ तांत्रिक कर सकते थे। अब लोग को थोड़ा सा पता लगने लग गया तो सब इसकी सेवाएं लेने लग गए बस। अच्छा, मतलब कि सरीरक संबंध बंदा किसी नाल भी बना सकता जादू करके? बिल्कुल, बस उसको जानना चाहिए। अच्छा। ये जादू नहीं है, एक तरह से ये तंत्र है कि ये ऐसा तंत्र है कि दूसरे पर इस हिसाब से काम करता है कि उसकी जो मेंटल स्टेटस है, उसकी जो माइंड का लेवल है, जो उसकी सोच है, वो दूसरे उसके प्रति खिंच चली जाती है। एक अट्रैक्शन उत्पन्न होता है, एक आकर्षण धीरे धीरे कि नहीं मैं इसी के पास जाना है, मुझे इन्हीं से मेरे को मिलना है, इन्हीं से शादी वगैरह जो भी आगे जो रिलेशन चाहते हैं। हाँ। जिस इस क्रिया में डालना पड़ता है कई चीजें, वो उस प्रकार की होती है ये। अच्छा, मतलब कि मनचाहा प्यार इससे हासिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्या हुआ ही है, खूब किए मैंने ऐसे काम, काफी किए आपने? खूब। मेरे पास आप मोस्टली इतने केसेस आते हैं प्रेम से संबंधित
जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को छोड़ने के लिए चले जाते हैं। अच्छा। बस उनमें होता क्या है, कुछ लोग थोड़ा दिल से सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते कि नहीं भाई छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मैंने इससे सच्चा प्रेम किया है। अभी लड़का चला गया, वो दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, उतना टाइम स्पेंड कैसे करेंगे। बिल्कुल। टाइम की तो एक बड़ी चीज होती है कि आज एक उम्र के एक पड़ाव पे आदमी ने किसी लड़के के साथ या लड़के के साथ समय व्यतीत किया, 5 साल में उसकी ये प्लानिंग थी हम उसमें शादी करेंगे, आगे जाएंगे, वो अचानक से छोड़ के चला जाएगा तो उसमें कितनी बीतेगी। तब ऐसी क्रियाएं ही काम करती है, तो सामान्य वशीकरण काम नहीं करता है। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਮੱਖਿਆ ਟੈਂਪਲ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੇਮਸ ਆ। ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਵਗੈरह ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। बिल्कुल वहाँ होता है। वो तंत्र की एक ऐसी जगह है कि वहाँ का जो पूरा ओरा है, जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो ऐसा है कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी एक नहीं कई प्रकार की हैं। एक तरह से समझ लीजिए जैसे कोई भी आदमी होता है या कोई पर्सन, कोई भी जीव छोटे से बड़ा, जब वो डेड बॉडी मतलब वो मर जाता है तब क्या रहता है उसके पास, कुछ नहीं रहता, सिर्फ एक हवा, आत्मा, एक पुंज निकलता है, एक छोटी सी जो दिखती भी नहीं है। तो ऐसी जो चीजें होती है, मृत आत्माएं जिनकी साउल्स होती है, वो ऐसी लोगों ऐसी जगह भी ज्यादा अट्रैक्ट होती है, वहां पे उनको तांत्रिक वश में करके रखते हैं। अच्छा। और ये तांत्रिक वहां पे क्या करते हैं, इन्हीं से कार्य करवाते हैं, ये कई जगह कार्य करती है। तो ये चीजें उधर ऐसी जगह ज्यादा पाई जाती है, जैसे उज्जैन महाकाल हुआ, कामाख्या हुआ, तारा का पीठ हुआ, कलकत्ता में आपने सुना हो माँ तारा, उग्र तारा, वहां भी एक ऐसी चीजें ही हैं शमशान में। अच्छा। एक काली पीठ हुई, तो ये चीजें वहीं पे मिलती है ऐसी। अच्छा, ये जो आत्मा है वहाँ खुद चले जाती हैं, कैसे इसको तांत्रिक लेके जाते हैं वहाँ? मंत्रों से बुलाना पड़ता है इनको। अच्छा। जो हाँ, जैसे ये समझ लिए कोई सडन डेथ हुई, हाँ, अचानक मृत्यु, कोई था ही नहीं, रोड पे चल रहे एक मर गए। कहीं देखा करो ज्यादातर सुसाइड हो जाते हैं, कितने प्रेम में, कारोबार में सुसाइडल जो होते हैं। तो ये एक्चुअली इनको लगता तो है कि हम मर जाएंगे तो हमारे सारे चीजें फ्री हो जाएंगे, छूट जाएंगी इस जग से, इस वर्ल्ड से। होता क्या है, लेकिन शरीर छोड़ा है, जो आत्मा तो वही है, चाह तो वही है। फिर ये क्या करते हैं, ऐसी चीजें सिर्फ अपना साया ढूंढते हैं। फिर इनको या तो क्या होगा कि जैसे मान लो कोई लड़की है या लड़का है, उसका ओरा उससे मैच हो गया, कुछ चीज उसको पसंद आ गई, तो वो आत्मा उसके साथ हो जाएगी। जब वो उसको निकालने जाएंगे, उसका इलाज कराएगा कोई भी आदमी, तो तांत्रिक करेगा, तो तांत्रिक उसको वही मंत्रों से वश में कर लेगा। और फिर जैसे कामाख्या तंत्र हुई, वहां पे उसको रखेगा ऐसे वातावरण में, मतलब जो देवी जो शक्तियां होती है या देव शक्ति, जैसे महाकाल भैरव है, उनमें ही कंट्रोल में आती है, उनकी शक्ति के नीचे अंडर में रहती है। अच्छा। ये बड़े सुप्रीम पावर के नीचे ही रह पाती है ये चीजें। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? बगलामुखी नेगेटिव एनर्जी का काम नहीं है, वो एक शक्ति आराधना केंद्र है। ऐसी शक्ति जो पीत वस्त्रों में है, और माँ पार्वती का ही एक रूप है, वो शिव शक्ति की ही एक शक्ति है। अच्छा। जब शक्ति आराधना हुई तो शक्ति के लिए 10 महाविद्या की एक शक्ति बनी, जिसको 10 महाविद्या कहते हैं। माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, त्रिपुर भैरव सुंदरी, आपके बगलामुखी, कमला, मातंगी और षोडशी, ये 10 महाविद्याएं हैं। इनमें से बगलामुखी सबसे प्रबल है। तो जो बड़े लोग जो बोल रहे हो किस लिए करते हैं, वहां क्यों जाते हैं? मोस्टली जाएंगे एक तो जो शत्रुओं से परेशान होंगे, जो मुकदमों से परेशान होंगे, जो बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। तीसरा, जो पॉलिटिशियन होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है कि मान लो खड़े हुए हो इलेक्शन में, तो उनको अपने शत्रु जो है सामने कंपिटिटर, उनको रोकने के लिए, उनको हराने के लिए माँ बगलामुखी आराधना की जाती है। अच्छा। और खूब इसलिए करवाई जाती है। लेकिन वो बगलामुखी के साथ एक आराधना और होती है, तब वो जीत जाते हैं इनमें, पॉलिटिक्स में, सब में। अच्छा। ये बात इसलिए बगलामुखी के लोग जाते हैं। और हाँ बिल्कुल, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਗਲਾਮੁਖੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ ਵੋਟਾਂ 'ਚ। बिल्कुल, बगलामुखी, मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उसको। ओम वाचम मुखम सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवा कीले कीले बुद्धि विनाशाय रहीम ओम क्लीम। इस मंत्र का अर्थ है कि जो भी मेरे दुश्मन हैं, जो मेरे शत्रु हैं, उनका मुख बंद हो जाए, वो बोल भी नहीं पाए हमारे खिलाफ, उनके पैर रुक जाए, वहीं स्तंभ हो जाए, वहीं स्थूल हो जाए।
वहीं रुक जाए हमारे सामने। उनकी जीवा जिससे वो बोल रहे हैं हमारे खिलाफ, वो बोलने लायक नहीं, वो किलित हो जाए, वो भेदित हो जाए, टूट जाए। यही इस मंत्र का प्रयोग है। अच्छा, ये सबसे साधारण मंत्र है, जबकि इसके गुप्त मंत्र बहुत होते हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं। एक सामान्य मंत्र है। इस मंत्र से कोई आमजन भी चाहे ना इसको करना, तो भी उसको उसके रिजल्ट मिलते हैं। अब आप देखिए वहां जाकर जो स्पेशल होती है या जो इसके लिए स्पेशल क्रिया होती है बगलामुखी की, वो कितनी प्रभावशाली होगी। एक करदे कौन उत्थे तांत्रिक बैठे होंगे हैं मतलब कि? हम करते हैं। अच्छा, जिसको आता है, कहने की अलग बात है, देखो जिसको आनी चाहिए, 10 महाविद्या या कोई भी तंत्र साधना जिसको आएगी वही करेगा। अब जैसे महाकाली साधना है, अभी आपने सुना हो, महाकाली तो सभी जानते हैं, शिव जी की शक्ति का एक अघोर रूप। वो अघोर रूप अगर वो भी साधने वाला हो तो इतनी खतरनाक क्रिया है, वो कर ही नहीं सकता, शत्रु रुक ही नहीं सकता उसके नाम। जिन्हें ये माता ने, है ना, बगलामुखी होगी, कामाख्या देवी होगी, काली माता होगी, ये सारी माता तांत्रिक दे विच ही क्यों यूज होंदियां ने? तांत्रिक इन माताओं कभी यूज नहीं करते हैं। जो कहता है कि हम तांत्रिक उन माताओं को यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन देवियों को जो इनकी शक्ति है उनके मंत्रों में है। ये मंत्रों में शक्तियां हैं। कोई देवी नहीं बुला सकता। अच्छा, कोई कह रहा है बगलामुखी कर रही है, नहीं, बगलामुखी कर रही नहीं, उनकी सिद्धि करनी पड़ती है पहले। सिद्धि क्या होती है? आप कोई भी आदमी को काम करता है उसमें जैसे एक्सपर्ट नहीं होता क्या, वैसे वो देवता या देवी उनसे प्रसन्न होके उन मंत्रों से उनको एक सिद्धि प्राप्त होती है, ताकि जब वो उन मंत्रों से किसी का कार्य करे, हवन साधना करे, तो उनको तुरंत रिजल्ट मिले। अच्छा, ये साधनाएं होती है। कोई कहेगा ना कि ये हनुमान जी कर रहे हैं, शिव जी कर रहे हैं, एकदम 100% गलत बात है ये। वो इतनी बड़ी शक्ति उनको समा ही नहीं सकता कोई। वो तो मंत्र साधना है, उन मंत्र साधनाओं से कार्य होता है। अच्छा, वो एक तंत्र है, एक सिस्टम है। लाइट इधर जल रही है ना, दिख रही है, कहां से आ रही है अपने को क्या पता, नहीं पता ना। तो एक ये वो सिस्टम है जो एक बनाया हुआ है तंत्र सिस्टम। स्तंभन, मारण, मोहन, वशीकरण, सारे ये तंत्र इन्हीं देवी शक्तियों के रूप है, और इन्हीं शक्ति से ये केंद्र है। ना बगलामुखी आएगी, ना काली आएगी, ना कोई आएगा। ये वो एक साइन है, ये वो चिन्ह है, वो माताएं का स्वरूप है कि माँ मैं आपको इस स्वरूप में मान रहा हूं, मेरी इस शक्ति में आपका उल्लेख किया गया और आपको ये मेरा काम करना है। तो इस प्रकार ये तंत्र बनाया हुआ और इन तंत्रों से कार्य होता है। अच्छा, ਇਹ ਤੰਤਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ? तंत्र विद्या देखो पॉजिटिव नेगेटिव दो प्रकार से ले सकते हो आप। पॉजिटिव का मतलब ये समझिए कि कोई आदमी अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे के लिए कर रहा है, यार ये परेशान है, इसके लिए अपन को तंत्र करना है। सिस्टमेटिक तरीके से पूजा पाठ, हवन और कुछ क्रियाएं जो गुप्त होती है उनको करना ही तंत्र है। और जो कुछ गुप्त मंत्र है उनको उनमें प्रयोग करना, वो तांत्रिक क्रियाएं होती है। अच्छा, कोई कपड़े से, कोई इस प्रकार से, जैसे कोई आजकल मैं देखता हूँ लबादे पहन के घूमते हैं, अपने आप को अलग ही रूप में कर लेते हैं, वो कुछ लगा लेते हैं, कुछ मालाएं खूब सारी पहन लेते हैं। ये तंत्र नहीं है। तंत्र क्रिया तो सिर्फ एक ही चीज की होती है कि आपने जो सिद्धि प्राप्त करी है उनको मंत्रों से आप कैसे बांध सकते हो, कैसे रोक सकते हो। अच्छा, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल हो जाती है। आदमी की यूजेस कोई भी चीज चाहे वो स्त्री हो चाहे वो जेंट्स हो, कोई मान लेना आप, मेल फीमेल दोनों, उनके अगर कोई भी यूज की हुई चीज अगर उनको मिल जाए या अपने को मिल जाए तो उस पर तंत्र क्रिया 100% की जा सकती है। तंत्र क्रिया में ब्लैक मैजिक भी किया जा सकता है। अच्छा, काला जादू भी किया जा सकता है। काला जादू का अर्थ क्या होता है कि पॉजिटिव चीज का जो काम सिस्टम है उसको नेगेटिव के लिए काम देना। अच्छा, बस यही है। अब जैसे आपने मेरे पूछा अंडरगारमेंट्स के लिए पूछा, मैं आपको बताऊं, फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं, उनके पीरियड से ये जो लेडीज हैं वो तंत्र क्रिया किसी भी वशीकरण करवा सकती है जो सोच नहीं सकते हो आप। पीरियड्स के ऊपर भी तंत्र हो जाएगा? जो ब्लड आता है ना पीरियड्स में, वो मतलब वो सिर्फ इतना भी पता है इनका है, उनकी चीजें वस्तुएं, उससे भी तगड़ा तंत्र होता है। अच्छा, तंत्र यही तो तंत्र है। क्या तंत्र हो सकता है उस पर, ये तो बताओ आप, क्या कर सकते हैं? किसी को वश में करना हो। अच्छा, कि नहीं ये तो मेरे हिसाब से चले, मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ। अब देखा करो कई बेमेल जोड़े देखते हो आप, जिनका कोई मेल नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक बिल्कुल ही बद्दा है या बद्दी है,
लेकिन वो उसके लिए मर रहा है। हाँ होता है, देखते हो? बहुत देखें। तो वशीकरण के कई प्रकार के तंत्र ऐसे ही प्रयोग के रिजल्ट होते हैं, और वो जिस पे किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, पता क्या कहता है? वो मानता ही नहीं इनको, वो कहता है यार तो हो ही नहीं सकता। ये होती है तंत्र क्रिया। मैं देखे हैं काफी बंदे ऐसे। हाँ, देखा होगा आपने ऐसे। बिल्कुल देखे हैं। आप देख लेना, आप देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक केस आया था, इसमें एक लड़की पे यही वशीकरण तंत्र किया हुआ था, उस पे मुस्लिम तंत्र था। अच्छा। उस लड़की को घर वाले, इकलौती लड़की थी, तो उनकी शादी, वो अच्छे थे पैसे वाले, तो अच्छे अपनी लेवल पे तो करेंगे कि भाई लड़की का आगे फ्यूचर बढ़िया हो। बिल्कुल। उस लड़की को जो लड़का पसंद था वो ऐसा था कि वो मुश्किल से शायद अनएजुकेटेड, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, यही कोई लेबर वर्क करने वाला। अब पता नहीं उसे कैसे मिलन हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, उसने उस पर ऐसा तंत्र किया कि सिर्फ वही वो दिख रही थी उसको, वही लड़का खाली, मुझे तो ये लड़का ही चाहिए। तो तब वो मेरे पास किसी के थ्रू केस आया था, तो जानने वाले थे, मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे भेजा था कि नहीं यार हमारे ये समस्या आ रही है। तो ये तंत्र तो होते ही होते हैं साहब, इनको करने वाला परफेक्टली चाहिए। वशीकरण तंत्र, ये जितने भी तंत्र हैं, इनको डायरेक्ट नहीं होते, इनके पहले कुछ विधियां करनी पड़ती, फिर बाद में करनी पड़ती, जब जाके तंत्र काम करते। अच्छा। मेरे पास इतने केस ऐसे आते हैं जिसमें वो ये बोलते हैं साहब हमने फलाना से ये काम किया, उनसे अगोर जी से ये किया, ना जी से ये किया, हमारे को रिजल्ट ही नहीं है। अब रिजल्ट कैसे आएगा? वो क्या करते हैं, डरा के एक बार क्लाइंट को रोक के क्या करेंगे, उनकी मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेटस को ऐसे कैच करेंगे, डरा के उनसे पैसे निकलवाते रहते हैं, उनका काम नहीं होता है। बस ये तंत्र क्रिया चल रही है खाली। नहीं, जैसे अंगूरी आप देखा कभी? आपने सच में अंगूरी देखा कभी जिंदगी में? अजी साहब, जब मैं गुरु वहां बैठता हूँ जैन, तो अब मिलते रहते हैं मुझे, तो बैठता हूँ, वो अघोरी, इनको मतलब ही नहीं दुनिया से, वो आएंगे नहीं दुनिया में अघोरी कभी भी। अघोरी आपको बताऊं, अघोरी वगैरह जितने भी होते हैं ना, ये वैराग्य है। वैराग्य मतलब समझ रहे हो, इस समाज से, इस दुनिया से विरक्त, जिनको शिव शक्ति की आराधना करनी है, शक्ति आराधना करनी है, जैसे बालकनाथ महाराज जी हैं, कई ऐसे हुए हैं जो इस दुनिया से वो सिर्फ इसलिए दूर हो गए अपनी से कि मुझे वैराग्य चाहिए। वो क्यों आएंगे आप मुझे बताओ? अघोरी क्या करने आएगा आप बताओ? अघोरी बना क्यों है वो? अघोरी इसलिए बना है कि सिर्फ शिव को प्रसन्न कर सके, उस शक्ति को प्रसन्न कर सके। क्या जरूरत उसको आने की, आप मुझे बताइए समाज में? वो गया क्यों था फिर, और आएगा क्यों? किसी की सेवा करने आएगा? नहीं आएगा। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੰਗੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? वो सारे उनका एक स्थान होता है। अच्छा। वो सच्चा स्थान होता है। अगर कोई उनसे संपर्क करेगा या उनके पास जाएगा तो वहीं बुलाएंगे और वहीं रखेंगे वो। अब उनमें हो सकता है कोई फेक हो, लेकिन उनका वो समाज में नहीं आएंगे कभी भी, वो सामने नहीं आएंगे। सच्चे अघोरी कभी सामने नहीं आएंगे, ना नाथ सामने आएगा, जितने भी होंगे ना वैराग्य वाले, वो नहीं आएंगे। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਗੇ ਬਾਬੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ? लिंग ਨੂੰ क्यों माथा टेक रहे हैं? ये एक धारणा है खाली, जो उन्होंने ऐसे सोच रखा है कि जैसे शिवलिंग पे अपन नहीं चढ़ाते क्या, अब लोग शिवलिंग को लिंग क्या मान के चलते हैं, तो लिंग है, तो लिंग थोड़ी होता है, वो एक साइन है खाली, बस उसे जोड़ लो भाई, चिन्ह है कि हाँ इससे चीज मिलती है, ये चीज है, बस इतना सा है। अच्छा। कुछ ज्यादा थोड़ी है। ये सिर्फ आदमी अपने दिमाग में फिट कर लेता है कि नहीं सर ये ऐसा करने से ऐसा होना है, ऐसा कुछ नहीं है। साधना या आराधना भक्ति यहाँ से होती है। अपन जाते हैं, अपने को कोई मंदिर नहीं बुलाता है, नहीं बुलाता है, अपनी इच्छा से जाते हैं, श्रद्धा से पूछते हैं, यही तो होता है। तो ये सिर्फ एक अपन किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। ਜਿਹੜਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? वशीकरण की तो क्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं। वो तो ये मान के चलिए, ऐसे तो बोलने के लिए कई बोलते हैं मनमोहिनी वशीकरण फलाना। और ये वशीकरण क्या है कि एक तरह से वशीकरण नहीं होता, वो वशीकरण क्रिया में आकर्षण क्रिया एक होती है क्रिया, बस वही वशीकरण होता है खाली। ऐसा कुछ वशीकरण फिक्स नहीं है कि ऐसा वशीकरण है, किसी क्रिया को सिर्फ नाम दिया गया है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इतना कोई वो नहीं है। ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਣੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ? वो वशीकरण मोहिनी वशीकरण नहीं होता। वो दोनों के अंदर इंटरव्यू है, जब आपस में बातचीत हो रही होती है, एक दूसरे को चाह रहे होते हैं, मिले होते हैं, तब वो वशीकरण होता है।
तभी होता है। अगर मैं बोलूं किसी पे भी "ये इस लड़के पे कर दे", पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी नहीं होगा। कैसे होगा आप बताइए? अच्छा। वाइब जो दोनों का ओरा ही तो मिलाना पड़ता है भाई। पहले वो मिले हुए हैं, ओरा में एक्सचेंज है, उनका ओरा मिला हुआ है। अब मैं आपके साथ बैठा हूं, अपना ओरा तो मिला हुआ है ना, एक बार हो गया ना। तो जब वो ओरा काम करता है, खाली उस अच्छा। ओरे को ही वशीकरण में डाला जाता है। ओरा मतलब उनके जो अंदर का जो इंट्यूशन होता है ना, अंदर का एक तरह से भाव, उस भाव को मिलाया जाए तो उस इमोशन को ही तो मिलाया जाता है, वही तो वशीकरण होता है। ठीक है। एक तरह से किसी के अंदर के जो भाव इमोशंस होते हैं, एक इमोशन को दूसरे इमोशन को अच्छी तरह से कनेक्ट करना, एक तरह से वो वशीकरण होता है। अच्छा। और वशीकरण की परिभाषा भी यही है। ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। मतलब कि किसी ਨੂੰ पता ਕਿਵੇਂ लगूगा भी मेरे ਤੇ किसी ने काला जादू ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ? देखो, काला जादू के मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूँ, सिम्टम्स बताता हूँ, वो आप चेक कर लेना, वो 100% जाएंगे। आदमी की बीमारी नहीं जाएगी, कितने ही वो रिपोर्ट निकलवा लो, वो दिन ब दिन सिर्फ बीमार होगा, ठीक नहीं होगा और धीरे धीरे होगा। रिलेशन बढ़िया है पति पत्नी में, अचानक से टूटने लग जाएंगे। अच्छी फैमिली है, घर बार सब कुछ है, पैसा है, व्यापार कारोबार है, धीरे धीरे बर्बाद होने लग जाएगा। अच्छा। रात को अचानक से नींद खुलने लगेगी, आधी रात को 12 बजे बाद कुछ ऐसा लगेगा मिडनाइट में, यार मेरे आसपास कुछ चीजें मंडरा रही है, कुछ आभास होगा उसको कि नहीं कुछ चीज है मेरे पास। और यहां तक कईयों को जिनकी ज्यादा होगा तो उनके तो ऐसा लगे जैसे कोई उनका सीना दबा रहा है। अच्छा। तो इस प्रकार से इतने प्रकार के हैं ये, मतलब इनके लक्षण कि आदमी नेगेटिविटी से निकल ही नहीं पाता। वो हमेशा बिल्कुल मेंटल स्टेटस का बिल्कुल डाउन रहेगा। उसकी जो मानसिकता होगी ना, जिसके ऊपर काला जादू होगा, सबसे पहले तो उसकी खुशी गायब हो जाएगी। 24 घंटे छोड़ो, वो 24 महीने में भी ईमानदारी से नहीं हंस पाएगा। पहला लक्षण ये है। वो अंदर इंदर दुखी रहेगा, यहां तक कि कई बार तो वो एक्सपोज भी नहीं कर पाएगा बातों को, अपने लोगों से दूर दूर भागता फिरेगा, कट जाएगा बिल्कुल भी। जो उसके प्यारे होंगे, जो उसके अच्छा चाहने वाले होंगे, वो उनसे दूर हो जाएगा, कभी उनसे भी अपनी बात शेयरिंग नहीं करेगा। रिश्ते टूट जाएंगे। या तो रिलेशनशिप होगी ना, जैसे मान लो लड़का लड़की है, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, आगे जाके शादी भी करेंगे, सब करेंगे। अगर ब्लैक मैजिक उन पे हो गया तो अचानक से रिश्ता टूट जाएगा। एक बंदा अचानक से एक दूसरे को छोड़ देगा। अच्छा। अगर रिलेशन में ब्लैक मैजिक हो गया तो अचानक से छोड़ देगा एक दूसरे को। ये फिर ठीक कैसे होता है, कैसे ठीक होता है ये तो चेक करना पड़ता है कि किस पे कितना हुआ है। ये भी परसेंटेज होती है कितना हुआ है? बिल्कुल, मैं चेक करने का तरीका बताता हूँ आपको। दोनों की फोटो नाम लेनी, जैसे ली, फिर उनको चेक करना पड़ता है। कुछ मंत्र होते हैं, उनसे चेक करते हैं, तब पता लगता है कि हाँ भाई ये चीज इस पे ये लेवल का हुआ है। फिर उस लेवल पे उनका जब काम होगा तब जाके वो ठीक होगा। जिदा काला जादू वैसे ठीक हो सकता, मतलब 100% हो जाएगा। उसमें क्या है, क्योंकि नाम एडा खतरनाक है काला जादू, लोगों को लगता पता नहीं की चीज है ना, भी ठीक नहीं होना चाहिए मुड़ के। देखो, काला जादू का अर्थ आप इतना समझ लीजिए कि तंत्र की नेगेटिव एनर्जी को, किसी को नुकसान के लिए काम लेना काला जादू। किसी को नुकसान डैमेज करना हो तो जो नेगेटिव चीजें होती है ना, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जिनको लोग आजकल अलग अलग नामों से जानते हैं। हेड फुटिया, कच्चे कलवे, और क्या बोलते हैं वो आपको, लिलीपुट वगैरह, खूब सारी पिशाचनी होती है, बहुत है ऐसे। कर्ण पिशाचनी तो एक अलग ही लेवल की चीज है। अच्छा। वो ये नहीं है। कर्ण पिशाचनी ये तो बहुत अलग ही चीज है, वो तो एक सिद्धि अलग होती है। आपके पास भी है कोई ऐसी साधना? कर्ण पिशाचनी तो के बिना काम उसमें, मतलब कर्ण पिशाचनी के बिना फिर आगे थोड़ा सा दिक्कत आती है ना कई जगह, तो कर्ण पिशाचनी पे काम लेनी पड़ती है। अच्छा, आपके भी पास भी कोई ऐसी एंटिटीज है, कोई नेगेटिव एनर्जी आप रखते हैं साथ में? सब है मेरे पास। कर्ण पिशाचनी भी है मेरे पास, कलेवल भी है, जिनकी जहां जरूरत होगी वहां उनको काम लिया जाता है। अच्छा। उनको जगह जगह लेके घूमा नहीं जाता है। आज आपके साथ तो नहीं है कुछ ऐसा? मैंने कहा वो जाते ही नहीं, कि उनको जाने के लिए वही नहीं है। उनको एक वचन में एक जगह रखा जाता है, कि उनका एक स्पेस होता है उनका। साथ साथ थोड़ी घूमेंगे इधर बैठ के उधर बैठ के, मेरे पीछे देख लो क्या है, क्या कुछ ऐसे हमको तो क्या दिखना है, हमको तो कुछ भी नहीं दिखना। मैं यही कह रहा हूँ, ये सिर्फ मिथ है। जो भी बोलता है ना कि मेरे साथ ये देखो पीछे कौन है, तो आप कहोगे नहीं मेरे पास, तो आपको मुझे भूत दिख रहा है, नहीं मुझे को आत्मा दिख रही है। तो ये कहने के वर्ड्स हैं, इनमें सच्चाई नहीं होती। ये जो चीजें होती है ना, ये दिखती नहीं है, ये सिर्फ काम करती है। आपको तो दिख जाती है, जिनको मंत्र है उनको दिखती है। वो तो मंत्रों से होती है, तो मंत्र साधना से होती है ना सर। अच्छा। बंधी मंत्रों में ही होती है।
ऐसे मंत्र होते हैं जिनका इनका बंधन किया जाता है। अच्छा, उन मंत्रों में बंधी होती है ये। जिन्न की ਹੁੰਦਾ, मैं जिन्न बारे थोड़ी जानकारी लेनी है। जिन्न ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? जिन बताता हूँ क्या होता है। जैसे अपन बात कर रहे हैं, अपन सनातनी हैं, अपने कोई भी ऐसी आत्मा जो मतलब काफी पुरानी हो जाए, मतलब उम्रदराज व्यक्ति की आत्मा, अपन उसको क्या बोलते हैं? पितर या प्रेत, प्रेत ही बोलते हैं। पितर तो अपने घर के हो गए, लेकिन जब वो काम नहीं करेंगे तो प्रेत बन गए। वैसे जिन होता है मुस्लिम तंत्र में। तो मुस्लिम वालों में क्या होता है, जो जेंट्स होता है जिनकी, या लेडीज हो जिनका, मतलब जेंट्स का जिनकी एज ज्यादा होगी और वो उनकी सडन डेथ होगी, उनकी जो कुछ इच्छाएं हैं, कुछ विलिंग्स है उनकी, वो पूरी नहीं हो और वो उन्हीं इच्छाओं के पूरा करने के पहले मर जाए, कैसे भी मान लो, तब वो जो आत्मा बनेगी उनको लोग बोलते हैं जिन्न। जिन्न बोलेंगे, वही तो जिन्न है। अच्छा, बस उनको जिन्न बोलेंगे। वही तंग करते हैं, फिर वही तंत्र विद्या यूज होने हैं। बस वही है, सबके पास एक ही सिस्टम है जी। एक छोटे से लेके 1 महीने के बच्चे से लेके 100 साल का आदमी जिस अवस्था में मरेगा, उस अवस्था, उस स्टेज के अनुसार उसको रूप दिया जाता है। जैसे छोटा बच्चा होगा, फिर बड़ा हो गया, जवान होगा, बुढ़ा होगा, वैसे ही वो कैटेगरी। कई बोलते हैं जिन चंगे भी होते हैं, माड़े भी होते हैं, अच्छे जिन भी होते हैं जो अच्छे काम करते हैं। वो अच्छे जिन बुरे जिन नहीं होते, उनको जो काम लेने वाला होता है ना, वो अच्छा बुरा होता है। अच्छा, अगर मेरे पास कोई शक्ति है, जिन है कोई, मान लो आप, जो मैंने रख रखी है, तो मैं उसको किस लिए काम में ले रहा हूं? अच्छे के ले रहा हूं तो वो अच्छा है अगले के लिए, और बुरे तो बुरा है। जिन अच्छे बुरे थोड़ी होते हैं। ऐसे तो आपने कभी सुना हो, आप सर्च करना, दौसा में एक बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतराज है, प्रेतराज सरकार, वो प्रेत है। मेन मंदिर वो है, मेन विग्रह वो है, उस शक्ति से काम होता है। अच्छा, अब देख लो आप, तो उनको जो पुजाने वाले, जो स्थापित करने वाले थे, वो बिल्कुल सात्विक और बिल्कुल सही काम करने वाले थे। बालाजी का भी है, लेकिन मेन जो वहां विग्रह है, जो शक्ति, वो प्रेतराज की है। अच्छा, जो प्रेतों का भी राजा है। अच्छा, प्रेतराज, प्रेतों का राजा, मेहंदीपुर बालाजी वाला। तो आप देखिए कि जिस साधक ने, जितने भी मंदिर है वहां पे, पहले कोई मंदिर थोड़ी बनता है डायरेक्ट, तो वहां पे जो आराधना करते हैं, जो पुजारी या जो भी, वो अपनी आराधना से ही तो ईश्वर को प्रसन्न करता है। सही बात है आपकी। ये बात तो मेरे को समझ आ गई। मैं देखा अजकल कई पंडित ना मोबाइल नंबਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੰਮੇ ਆ तो थोड़ी जिंदगी च ये होगा कि, वो ये कहते हैं ये होगा क्या, इतने नंबर है तो आप ऐसे बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाएगा। अगर आपके पास लास्ट 25 डिजिट हो गया तो आप बर्बाद हो जाओगे। ऐसा होता है? कैसे होगा? अपन ने डिजिट ही 9 बनाई है, अब इसका 9 डिजिट का है, तो कैसे होगा? मुझे आप बताइए, क्या डिजिट गलत होती है? मोबाइल नंबर को बोलते हैं, आपका मोबाइल नंबर पे आखिर में ये 3 अक्षर हैं तो आप बहुत पैसा कमाओगे, ऐसी बातें बोलते रहते हैं। बिल्कुल झूठ है जी। कैसे? मान लो वो बोलेंगे 25 नंबर है लास्ट में, तो 25वां तो नक्षत्र भी होता है, 25वीं तो तारीख भी होती है, कोई बुरी थोड़ी होती है कोई। तो ये सिर्फ वहम है लोगों को मैनिपुलेट करने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कहीं देखता पंडित जी बताते रहने 2026 दुनिया हो जानी खत्म। हाँ, बता देना कि 2027 में ये हो जाएगा, दुनिया खत्म है, आप जो करना वो कर लो बस। हाँ, बड़े दावे से बहुत बोलते हैं। बोलते हैं, सुनता हूं मैं। आप बता सकते हो उस जिद्दां 2026 ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਕੋਈ कई महीने लंघ गए हैं, आने वाला ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ है वो किदां दा होगा? देखिए, ये आप मुझे एक चीज बताइए, चलो मैं आप पंडित जी की बात पे कहता हूँ। उन्होंने बोला कि 2026 कैसा जाएगा, ठीक है। अब उनको कोई पूछने वाला हो, बताने वाला हो कि 2026 आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे, आपका बेस क्या है, 2026 में ऐसा क्या होने वाला है, तो वो बोलेंगे नहीं सर, मंगल का साल है, गुरु का साल है, शनि का साल है। वो नहीं है तो ग्रह ही खाली। तो क्या उत्पाद थोड़ी मचा देंगे, सृष्टि खत्म थोड़ी हो जाएगी। आप मुझे बताइए, पब्लिक आज कितनी है, जनसंख्या कितनी है, दिन ब दिन बढ़ी है, घटी है क्या? तो आप जब सर्च करोगे तो आप जो पहले वाले जिन्होंने बोली है वो भविष्यवाणी सही हुई क्या? झूठी निकली ना मोस्टली। जिसके लग गए वो लग गए, उसके अलावा 99 सिर्फ फेक है। एक जब स्टार घूमते हैं, ग्रह गोचर घूमते हैं, जैसे अभी मान लो कुछ समय पहले मंगल अगले 1.5 महीने के लिए मेष राशि में है, तो मेष राशि में गया तो मेष राशि अग्नि तत्व की राशि
राशि है तो बस थोड़े से वो उष्ण दिन होंगे, गर्म दिन होंगे, कहीं थोड़े से एक्सीडेंट होंगे, कुछ विस्फोट होंगे, तो विस्फोट कैसे भी छोटा मोटा युद्ध होगा तो ऐसे ही होंगे। जिनके ऐसे नक्षत्र हैं, मान लो कोई ऐसे नक्षत्र हैं या उनकी राशि है, तो उनमें पति पत्नी हो, उनमें रिलेशन में दिक्कत आएगी। यही तो हो सकता है। कारोबार है तो मान लो अगर उनके अच्छी जगह प्लेसमेंट है, थोड़ा बिजनेस बढ़ जाएगा, और क्या होगा। ये तो घूमते रहती हैं चीजें। अच्छा, ये सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ, ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ, ਇਦਾਂ ਕੱਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਚੌਲ ਦਾਨ ਕਰਨ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਦੇਣ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਨ हाँ, दान का फर्क है, दान का फर्क पड़ता है। ये आप मान के चलिए, इस तंत्र को ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी को दान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो चीज वो अपने लिए काम लेगा, तो उसके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ निकलेगी। और जो चीज अगर जरूरतमंद को सही चीज चली गई तो और भी बढ़िया काम करेगी। तो सिर्फ दान का महत्व तो यहीं तक। अच्छा, बाकी मंत्र होते हैं, बस मंत्र करो, खुद मंत्र करो, दान करो, बेस्ट है, वो भी अच्छा है। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਸੀਏ, ਉਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏ। अब देखो उसमें ये देखना पड़ेगा कारोबार क्यों नहीं चल रहा है। पहले तो ये तो देखे ना उसमें कारोबार क्यों नहीं चल रहे हैं। अच्छा, वो देख के बताना पड़ता है। जैसे मान लो कि उसके कारोबार में बंधन है तो उसको क्या करना चाहिए। कुछ प्रभावशाली मंत्र होते हैं, उन मंत्रों में से जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि ओम ह्रीम भैरवाय नमः, ये मंत्र ले ले, थोड़ा सा उड़द ले ले, उड़द ले ले, और कम से कम 11 बार ये मंत्र लेके अपने कारोबारी स्थल पे चारों कोनों पे सिर्फ 11 बार बोले, और ऐसे चारों को थोड़ा थोड़ा डाल दे। उड़द आती है, काली उड़द। अगर बंधन दूर होगा तो उससे दूर हो जाएगा, उससे। अच्छा, उससे पॉजिटिव आने लग जाएगी, उसके जो तंत्र है उस पर जो है वो कटने लग जाएगा, तो कारोबार चलने लगेगा। ऐसा होएगा सच में? बिल्कुल। और उनको अपनी मान लो जैसे वो कहते हैं ये राशि, तो राशि पसंद हो, राशि के लिए भी मंत्र है। तांत्रिक मंत्र करें ना सीधे। जैसे मान लो उसकी ये समझ लीजिए कि गुरु की राशि मीन है, हाँ, मीन राशि है, या धनु राशि है, 9 नंबर की राशि है, या 12 नंबर की राशि है, तो एक मंत्र होता है तांत्रिक, वो करो। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रोम, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। ये मंत्र सिर्फ वो अगर नियमित रूप से एक माला डेली कर ले तो इसको फर्क आने लग जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, करने की जरूरत ही नहीं। फिर इसके निमित्त दान करो, थोड़ा सा गुड़ दान करो, पीली वस्तु भी दान करो, रिजल्ट मिल जाएगा उसको आराम से। जो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं, हाँ, जिन्हें ज्यादा बीमारी ने घेरे होया या उन्हां वास्ते भी कोई मंत्र हैगा है? देखो बीमारी के लिए तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, अगर वाकई में उसके बीमारी डॉक्टरों की है तो डॉक्टरों से ठीक होगी। अगर बीमारी कोई और कारण से है तो डायग्नोस करके उसका उपाय हो सकता है। जैसे मैं आपको एक रामबाण एक मंत्र बता रहा हूं यहाँ पे, अगर कोई इसको सुन भी लेगा ना, इस मंत्र को सुन लेगा, तो भी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का या कोई प्रकार का इफेक्ट कम होने लग जाएगा, बल्कि हट ही जाएगा एक समय बाद। वो मंत्र है ओम ह्रीम भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालश्च क्षेत्रधर क्षत्रियो विराट शमशानवासी मानसासी खरपरासी स्पुरांत कर रक्त पह पान पर सिद्ध सिद्ध सेवित है। इतना भी सुनने लग जाएगा ना वो 5-5 मिनट। अगर उस पर मसाणी क्रिया भी करी होगी शमशान वाली, तो भी उसे टूटने लग जाएगा। उसके ऊपर प्रेत बाधा होगी, कोई भी प्रकार की तंत्र होगी तो कटने लग जाएगा। अच्छा, एक ऐसा सिर्फ सुन लेगा 5 मिनट के लिए, चाहे कोई भी हो। इतना खतरनाक मंत्र है ये? बिल्कुल खतरनाक, महाकाल भैरव का ऐसा सिद्ध मंत्र है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। ये दिन में कितनी बार करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोते समय सुनना है खाली। सुनना ही है बस? सोते समय 5 मिनट सुनना है। अच्छा, अगर वो सुन भी लेगा ना थोड़ी देर, 5 साल, उसको पता नहीं लगेगा उसको नींद कब आ जाए, कब उसको शांति मिल जाएगी, उसको नेगेटिव एनर्जी से छोड़ने लग जाएगी, उसको बिल्कुल रिलीफ आएगी उसको। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨੀਲੇ ਧੱਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਨੀਲੇ ਦਾਗ ਪੈਂਦੇ ਧੱਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਆਪਾਂ? नीले दाग धब्बे होने का कारण क्या है, पहले तो ये देखो, कुछ खान पीन का कारण तो नहीं है। अगर मान लो कोई तंत्र क्रिया है तो तंत्र क्रिया हो तो फिर वो एक काम कर सकते हैं। और सबसे बड़े एक ही काम है, वो सिर्फ गौशाला जो होती है, जहाँ गायें होती है, वहाँ अपने वजन के बराबर जिनका उतना वेट हो, उतना हरा चारा
वो दान करके आए, और उस अपने वजन का 10वां हिस्सा गुड़ दान करे वहां पे। अच्छा। तो उसी से उसको आराम आने लग जाएगा, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज कोई भी हो। ये एक स्ट्रॉन्ग उपाय है ये। बढ़िया पाए ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਊ ਆਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੇੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਦਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? नहीं, जानवरों में देखो सिर्फ गाय का एक कारण है। अच्छा। गाय अपने शास्त्रों में बहुत पवित्र मानी गई है, जिसमें 36 देवी देवता जो प्रकार के होते हैं उनका वास माना गया है। और समुद्र मंथन हुआ था, आपने कभी अमृत के बारे में सुना होगा कि अमृत भी कोई चीज होती है। तो उस समय उस समुद्र मंथन में गाय भी निकली थी, कामधेनु था उनका नाम। वो बताते हैं कि उनके तो सिर्फ चरण स्पर्श से आदमी की बल्ले बल्ले हो जाती है। इसलिए गाय को दान करने के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। दान सभी जीवों के लिए उचित है। अगर आपका राहु खराब है या आपको कुछ और चीजें आ रही है, कुछ कर्जा है आपके ऊपर, तो आप सिर्फ कुत्ते को दान करना शुरू कर दो। कुत्ते को सिर्फ अच्छा खाना खिलाना शुरू कर दो आप। अच्छा। सिर्फ कुत्ते के कारण अगर मान लो आपका, ये मान के चलो कि बल्ले बल्ले होने लग जाएगी आपकी, आपकी ग्रह दिशा चेंज हो जाएगी। ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਸ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ? वश में करने का एक ऐसा मंत्र मैं बोल रहा हूं आपको, अगर कोई नियम से कर लेगा इसको, तो जिस पे भी करेगा उसके ऊपर वो 100% काम करेगा। सिर्फ एक मंत्र है, एम ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। एम ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, ये मां तारा का वो मंत्र है जिसके द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। बस आप उसको जानना चाहिए। अगर आप ये रेगुलर कम से कम इसकी 21,000 बार इसको जप लोगे, तो वो बंदी आपके या वो बंदा आपके वश में होना शुरू हो जाएगा। बल्कि 21,000 बार तो आपके बंदे बिल्कुल वश में हो जाएगा। अच्छा। एक ऐसा मंत्र है ये। अट्रैक्ट करने का मंत्र भी सेम है, बस करने का मंत्र भी सेम? ये वशीकरण का मंत्र है। वशीकरण का मंत्र। हाँ। आकर्षण का मंत्र दूसरा है। अच्छा। अगर आप किसी को अपने वश में मतलब अगर आप किसी को सिर्फ आकर्षित करना चाहते हो, सिर्फ आकर्षित, प्रसन्न करना है, क्योंकि वशीकरण एक चीज, आकर्षण में कौन सी है? मान लो कोई बॉस को भी राजी करना चाहता है, तो अगर कोई किसी को आकर्षण चाहता है तो सिर्फ एक ही मंत्र है भगवान श्री कृष्ण का, कृष्ण क्लीम कृष्ण, कृष्ण क्लीम कृष्ण। ये मंत्र वो सिर्फ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना शुरू कर दे। और ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा? सुबह 4 से 6 बजे। वो जिसको भी नाम लेके मंत्र करने लगेगा तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। इसमें पहले नाम लेना है बंदे का? जिसको स्पेशल नाम लेना है, हाँ। कारोबार के लिए करना तो कारोबार के लिए भी आदमी कर सकता है, उसे ग्राहक खूब आए तो भी उसके भी काम करेगा ये। पत्नी चाहती है कि पति का उसके प्रति प्रेम हो तो वो भी कर सकती है। ऐसा मंत्र है ये। ऐसे और भी मंत्र हैं आपके पास? मंत्र बहुत है मेरे पास, मंत्र की कोई कमी नहीं है। जैसे मान लो किसी को काला जादू की समस्या है, अगर कोई भी काले जादू से कैसे भी पीड़ित है, प्रेत बाधा से पीड़ित है, तो एक ही मंत्र है, ओम ह्रीम काल भैरवाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु काल भैरवाय ह्रीम ओम। ये मंत्र सिर्फ सुन भी लेगा ना, वो कर लेगा तो बल्ले बल्ले होनी है। भूत प्रेतों के जो राजा है राहु, उनको भी कंट्रोल में किया जा सकता है इसके द्वारा। अच्छा। इतना प्रभावशाली मंत्र है ये। सिर्फ करना नियम से, ये रात्रि का है ये मंत्र, रात को करना है, ये रात को करना है। कोई ऐसा मंत्र बताओ आप जो सभी लोग कर सकें, दिन में कर सकें, उसका उन सबको फायदा हो। ऐसे मंत्र तो देखो, उनको लिए मैं उनके नाम या राशि के अनुसार बता सकता हूँ, तो जो भी आएंगे उनको बता दूंगा। फिर भी वो एक साधारण सा मंत्र कर सकते हैं खाली, जो मैं बता देता हूँ आपको। वो मंत्र खाली शिव जी का है, ओम जूम शह, ओम जूम शह। ये एक ऐसा मंत्र है, किसी को विवाह में दिक्कत हो, मान लो किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, किसी को बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, किसी का कारोबार ठीक नहीं हो रहा, अगर कारोबार ठीक नहीं हो रहा है तो सिर्फ गन्ने का रस या गुड़ से उसका वो शिवलिंग का मतलब वो करे, क्या बोलते हैं उसको, नहलाना, शिव जी को अभिषेक करे, और ये मंत्र बोलते सिर्फ 108 बार, तो उनका कारोबार चल जाएगा। अच्छा। रिलेशनशिप में दिक्कत है तो ये मंत्र बोलने के साथ साथ जो माँ पार्वती की जो विग्रह, जो फोटो, उनके सामने सिर्फ 5 वस्त्र जो नई बहू पहनती है, नई मतलब नया जोड़ा पहनता है, वो सिर्फ दान करने लग जाए। 7 सोमवार कर लो, रिजल्ट आ जाएंगे। किसी की अगर शादी नहीं हो रही हो, रुकावट आ रही है, सब बढ़ जाएंगे। अच्छा।
किसी को और प्रेत बाधा हो, कोई और ज्यादा दिक्कत हो, तो सिर्फ लौंग ले जाए और ये मंत्र करे, अपने ऊपर 7 बार से एंटी क्लॉकवाइज करके सिर्फ वहीं शिवलिंग पे रख के आ जाए, पीछे मुड़ के भी नहीं देंगे, उसका ये समस्या भी खत्म होने लगेगी। लोग बोलते हैं नींबू के ऊपर भी जो तंत्र विद्या हो जाती है, मिर्च पे हो जाती है, ऐसे होता है? होता है, लेकिन नींबू पे तभी काम करती है जब और विधियां सब साथ में की जाती है, अच्छा। मंत्र साथ में की जाए तब वो चीज काम आती है। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਿੰਬੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। हाँ, वो सिर्फ नजर दोष का इनका है, वो इतना कुछ ज्यादा नहीं है उसमें। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਲਦੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਡਰਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? वो छोटे मोटे टोने टोटके होते हैं, कर जाता है, थोड़ा सा उनकी दिक्कत आने लग जाती है। वो छोटे छोटे बताए ना मंत्र कि जो ये कलबे वगैरह है, ये गलत नेगेटिव चीजें वो करते हैं, वो लोग अगर किसी का नुकसान जब करना चाहते हैं तो नींबू के थ्रू वो चीज वहां पे भिजवाने लग जाते हैं। जैसे किसी के नींबू डाल दिया, किसी की लौंग फेंकवा दी, किसी की हल्दी करवा दी, इसलिए वो वहां से शुरुआत होती है, क्योंकि बंदा जाएगा उधर से गुजरेगा तो कैसे न कैसे उसका संपर्क होगा तो वो दिक्कत उसकी आएगी। जैसे चरस्ते में किसी ने किया होता है, लड्डू रख देते हैं, नारियल रख देते हैं, वैसे भी होता है टूना वाला? हाँ, वो होता है, वो एक अलग चीज, उसमें 2 प्रकार की क्रिया होती है। अच्छा। तो पहली क्रिया क्या होती है, जैसे मान लो वहां लड्डू रखवाते हैं, तो कई बार क्या करते हैं लोग वाग, एक मतलब चौराहे पे जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो उस घर में नाकाम लगे, तो कोई जैसे नवजात बच्चा हुआ, कई ऐसी क्रियाएं होती है, उनमें उनके लिए वो एक उतारा किया जाता है। उतारा मतलब उनके ऊपर पूरे घर पे, उस बच्चे पे या वहां पे जो भी शुभ चीजें होती है उन पे उतार के ये लो प्रेतराज आपके लिए रखते हैं चौराहे पे। अच्छा। तो ये एक मानसिक वहम है कि वहां रखने से वो चीजें नहीं आती घर पे, ये परंपरा है खाली। नहीं, वहां तो सब गुजरते हैं, सबके थोड़ी होता है, वो तो जिसका नेगेटिव ओरा होगा, जो पहले से विक्षिप्त होगा, जिसकी एनर्जी अंदर क्षीण होगी, जो अपने इष्ट को नहीं मानता है, जो बिल्कुल गंदे लक्षण करता है, लक्षण होते हैं, उनके लिए है वो चीज तो नेगेटिव। या जो मान लो जैसे अगर कोई लड़की है वो बाल खोल के लगेगी, परफ्यूम लगाएगी, ऐसी जगह से निकलेगी, तो अगर उसका ऑरा नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वो चीज उसको अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ये जो परफ्यूम है, ये चीजें हैं, क्या भूत प्रेतों को पसंद नहीं होती क्या? मरने के पहले वो भी तो आदमी थे, वो भी तो जेंट्स थे या लड़कियां थी, उनको भी तो अपनी पसंद होती है। बिल्कुल। आत्मा तो वही है ना, सिर्फ शरीर तो डिफरेंट है, आत्मा थोड़ी मरती है कभी। बिल्कुल, आत्मा तो हमेशा जीवित रहती है। और आत्मा की ही वो होती है इच्छाएं, शरीर तो भोगने का एक रास्ता ही तो है, यही तो है, और क्या है। अगर किसी को मान लो डायबिटीज बता दी, मीठे का तो पता है ना उसको, फिर भी लेकिन वो खा नहीं सकता ना। आत्मा मन तो मांगता है, आत्मा मन तो मांगता ही नहीं मेरे को मीठा खाना है, क्यों नहीं खाएगा वो? क्योंकि शरीर भोगने लायक नहीं है, ले नहीं सकता, शुगर हो जाएगी। वैसे ही वो चीजें सब, जब कोई चीज मृत अवस्था या आत्माएं जब इन चीजों को भोग करना चाहती है तो वो शरीर ढूंढती है किसी का, और जो मन पसंद शरीर मिलेगा, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़के का हो, उसको पकड़ लेगी। प्रेत बाधा उसे कहते हैं कि इसमें प्रेत आ गया, फिर वो प्रेत उसी तरीके से करेगा। देखते ना भाई, ऐसा तो आ गए अगर लाजने करे, वो प्रेत होते हैं। अच्छा। मैंने एक था मेरे कोई आदमी, उसके लिए मतलब उसके भाई का ही मामला था, वो थोड़ा कुछ ऐसे उसका नेगेटिव हो रहा था, कुछ ऐसे उसके साथ कुछ चीज आ गई थी, तो वो मैंने जब पकड़ी ना, उसको अपने मंत्रों से कंट्रोल किया, तो उसने बताया कि मेरे साथ ये चीज हुई है, मतलब उसके साथ ये हुआ था कि वो किसी लड़की से प्रेम करता था। अच्छा। लड़की ने उसको धोखा दे दिया था, तो वो लड़का सुसाइड कर गया, अब मर गया। अब वो क्या, मर तो गया, उसको लगा कि मैं फ्री हो गया। अब मरने के बाद वो जो आत्मा थी उसकी उसी अवस्था में तो थी, वो इच्छाएं थी उसकी, तो उसको तो वो भोगने के लिए स्त्री चाहिए थी, तो एक लड़की को उसने मतलब पकड़ लिया। अच्छा, ये आत्माएं ऐसे ही तो होती है सर, जिसको जो भोगना उसको पकड़ती है ये। आपका कभी हुआ है सामना किसी आत्मा के साथ? हाँ, कई केस आते रहते हैं, बहुत आते हैं केस, मैं ये करूँ बहुत आते हैं ये मान। ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਦੇ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ? आई थी एक आत्मा जिसे ब्रह्म राक्षस भी बोल सकते हो आप। अच्छा। ब्रह्म राक्षस का मतलब होता है एक ऐसी आत्मा जो अपने कुकृत्यों की वजह से मर गई, लेकिन वो विद्वान थी, वो पंडित थी, वो शास्त्र जानती थी, वो पूजा पाठ करती थी, सब कुछ जानता था वो एक आत्मा, या मतलब वो आदमी अगर वो जब मरता है तो ब्रह्म राक्षस बनता है, क्योंकि उसको मंत्र वंत्र सब आते हैं, लेकिन वो कर्मों की वजह से अच्छी कंडीशन में तो जाएगा नहीं, वो जाएगा मतलब दुर्गति में, अच्छी बैड कंडीशन में।
तब वो ब्रह्म राक्षस का रूप ले लेता है। वो आपके साथ पूजा भी करेगा, अगर किसी को पकड़ लेगा ना तो वो आदमी अगर पूजा करे तो पूजा भी करेगा, वो मंत्र भी बोलेगा उसके साथ। इतनी बड़ी एंटिटीज होती है। अच्छा, ब्रह्म राक्षस जो चीज बनते हैं ना, मतलब ये आत्मा ही तो महान होती है। फिर आप की कितना थोड़े मतलब बिल्कुल हुई थी हमारी, बिल्कुल मंत्रों से फाइट हुई थी, उसको कंट्रोल किया था। फिर उसका हरिद्वार में मैंने पूरी परिवार के लिए विसर्जन भी करवाया था। अच्छा, उसका हरिद्वार में पूरा काम कर, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करवाई थी वहां पे, तब जाके वो मुक्त हुई थी वो आत्मा। अच्छा, इतनी बड़ी मतलब उनको परिवार को उन्होंने परेशान कर दिया था। दायता मतलब ये। तो ये ब्रह्म राक्षस मतलब जितनी एंटिटीज है, ये आत्माएं अपने जिस जीवन को जी रहे होते हैं, उस जीवन में उन्होंने क्या अर्जित किया, क्या पाया, किस लेवल पे गए, उस लेवल के हिसाब से बनती है। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਨਆਰਆਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ। एनआरआई भी आते हैं ना कई मेरे पास, क्या केस होते हैं उनके? उनके कई केस होते थे उनके पास। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो एक आती है उनको, मैंने 2-3 केसेस मेरे पास ज्यादा है उनके, तो रिलेशनशिप के और पीआर के। रिलेशनशिप में क्या होता है, उनके जो किसी के साथ रहते हैं वो अचानक से दूर चले जाते हैं। मैरिज तो पति पत्नी बनते नहीं। दूसरा एक पीआर का बहुत इशू आता है उनके ऊपर। हाँ, पीआर नहीं होती। तो ये अलग अलग उनकी समस्याएं होती है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक केस आया था अभी, तो वो लड़की मतलब अपने पति से प्रेम ना करके किसी अफेयर में चली गई। क्यों चली गई? कि दोनों कामकाजी थे, वर्किंग करने वाले थे, दोनों प्रोफेशनल थे। लड़का कहीं और जॉब करता था, लड़की कहीं और जॉब करती थी। अच्छा, तो उनके बीच में जो गैप आया, मतलब एक दूसरे को समय देने में वो समय नहीं दे पाए, विफल हो गए। तो लड़की के क्या एक मतलब अटैचमेंट हो गया किसी से, किसी दूसरे से। तब उसके पति ने मुझे फोन किया था कि मेरे साथ ये दिक्कत है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वाइफ का कहीं अफेयर है किसी और के साथ। तब मैंने उसकी डिटेल मंगाई थी, तो मैंने चेक किया था कि कोई उस पर तंत्र क्रिया करके इस चीज का फायदा उठा रहा था कि इन पति पत्नी में बीच में दूरियां हैं। अच्छा, तब मैंने उस केस को सोल्व किया था और उसके पति ने मुझे यही कहा था कि मैंने लव मैरिज की इस लड़के के साथ, लड़की मुझे यही चाहिए। तब मैंने अच्छा। हाँ बिल्कुल, लड़की शादी हुई थी उसकी, दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन उनके हालात ऐसे हो गए तो दूर जाने लगी थी वो लड़की सिर्फ तंत्र से। फिर मैंने वो केस सोल्व किया था, आज वो दोनों आराम से खुशी खुशी हैं। अच्छा, इधर केस बहुत आते हैं बाहरों, खूब आते हैं सब। जिद्दां हुण किसी दी बाहर पीआर नहीं हुंदी, तुसीं पीआर भी करवा देने किसी दी? हाँ, पीआर के लिए अलग काम होता है, उसमें स्पेशल एक बंदे के लिए काम होता है। वो जो समस्याएं बताओ, उन समस्याओं को बिल्कुल सुना जाता है। फिर उन पे एक स्पेशल काम होता है, तंत्र होता है कि उसकी पीआर से कौन कौन जुड़े हैं, कौन कौन संस्थाएं जुड़ी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उन पे सारी भी बात होती है। उन पे सब पे एक तरह से एक तंत्र किया जाता है कि वो एक सही वे में जाके उसका जल्दी जल्दी पीआर हो जाए। ਅੱਛਾ, ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਕਰਕੇ? बिल्कुल, अगर उसके मान लो कोई तंत्र बाधा है, अगला बाहर चला गया, एक चीज बताइए मुझे, बाहर जाने के बाद तो ऐसा नहीं हुआ काम नहीं है, कुछ सोच के गया होगा, वहां भी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन उसके पास पता नहीं क्या दिक्कतें हैं, उसके पास कोई मान लो कोई तंत्र क्रिया हो, कोई और उसके ऊपर नेगेटिविटी हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो, या कुछ और दिक्कत हो, तो अगर उसका उपाय उसका काट हो जाएगा तो मिल जाएगी उसको जॉब वगैरह। अच्छा, क्यों नहीं मिलेगी उसको? आराम से काम होगा। कई आते हैं जिनके ऊपर कुछ क्रियाएं हुई होती है, उनका ओरा कमजोर होता है कि वो मतलब परफॉर्म नहीं कर पाते हैं वहां पे, कि ऐसा परफॉर्म करे कि लोग उनको तुरंत काम दे, उनको रोजगार दे, उनको एम्प्लॉयमेंट दे। तो उस पर काम किया जाता है, उनका ओरा स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और जब ओरा स्ट्रॉन्ग होता है तो चाहे कारोबार हो, नौकरी हो, सब में आगे रहते हैं। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਗੋਰੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। मारण क्रिया षटकर्म का एक ऐसा विधान है जो किसी को मारना हो या मारने के बराबर कष्ट या तकलीफ देनी हो तब ये काम आती है। और इसमें सच्चाई इतनी है, ये करने के लिए बहुत एक अलग ही विधि होती है और वो अघोर तंत्र में आती है। हर कोई इसको नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मेन होती है काल भैरव की और उनकी सिद्धियों की। जब उनकी सिद्धियां होती है तभी मारण क्रिया हो पाती है। अच्छा, क्योंकि उन्हीं सिद्धि के सानिध्य में सारा काम होता है। जैसे मेरे पास कई बार एक केस आए हैं, उनमें से आपको केस बताता हूँ। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को सिर्फ कारोबार हथियाने के लिए मारना चाहता था, तो उस केस में मैंने उसके लिए काम किया था और ये मारण क्रिया उस पर रोकी थी, और जो उस पर क्रिया करी हुई थी मारण की, मैंने वापस उसी पे भेज दी। आज वो तो वैसे बच गया, लेकिन जिस पे मैंने की बचाने के लिए, वो वापस वैसे के वैसे हो गया। अच्छा,
मतलब ये क्रिया जब तक आप सही तरीके से नहीं करोगे तब तक नहीं बैठेगी। इसका उल्टा भी हो सकता होती कैसे इसमें? मैंने सुना है भी काफी जो पंछी होते हैं, उल्लू होता है उसकी खोपड़ी, ऐसे पंछी भी इसमें यूज होते हैं? है। नहीं, ये सिर्फ गलत अफवाह है। ये सिर्फ मंत्रों से होती है, अच्छा। और मंत्रों में कुछ चीजें जरूर आती है, लेकिन वो सात्विक नहीं होती, वो थोड़ी तामसिक प्रकृति की होती है, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं पक्षी का इनका। वो गुप्त चीजें होती है कुछ ऐसी जो इनके जो हवन साधना होती है उनमें काम आती है खाली। कितनी देर में जैसे किसी पे करते हैं, कितनी की देर च बंदा मर जाना, मतलब कि? मरण क्रिया का देखो ये है, कोई कहे कि भाई 2 दिन में मर जाता है, ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली इसमें जो सबसे पहले रिजल्ट आता है वो इस प्रकार आता है कि अगले का जो ओरा होता है, मतलब अगले का जो इष्ट होता है या अगला कैसा है जिसके अपन भेज रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा। अगर उसका बहुत स्ट्रोंग है तो थोड़ा टाइम लगेगा, या हो सकता है काफी समय लग जाए, फिर उसके लिए एक अलग से शक्तियों का काम करना पड़े, तब जाके मरण क्रिया होती है। अच्छा। ऐसे नहीं कर सकते किसी को मार दिया, ऐसे थोड़े तो कोई मार देगा किसी को ही, एक पॉलिटिशियन दूसरे को मार देंगे। नहीं, ਅੱਜ तक इतिहास च कदे होया एवें भी कदे किसी तांत्रिक ने किसी ਨੂੰ मारिया मेरे होगा? पास आते हैं ना, कई आते हैं जो मतलब ऐसे उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है, उनमें मारण क्रिया ही होती है। तंत्र की मारण क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो आदमी ठीक ही नहीं होता है, डायग्नोज कर लो, बीमारी नहीं निकलती, धीरे 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 मरने लग जाता है। एक बार बस धीरे धीरे समय लगता है, पलंग ही पकड़ लेता है, लास्ट मर ही जाता है। ਅੱਛਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਵ ਕੈਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰਨ बिल्कुल होता है। एक केस था जिसमें पति पे की हुई थी, उसके आशिक ने, लड़की के आशिक ने करवाई थी मारण क्रिया। तब वो आया था मेरे पास, तब मैंने चेक किया कि वाकई में आप पे मारण क्रिया है। तब मैंने उसका उपाय किया था, उसके तंत्र विद्या के द्वारा जो मारण क्रिया उस पे थी उसको हटाया था, अच्छा। तब बचा वो जाके। तो ये क्रियाएं होती है, क्रियाएं सारी है, तरीका बस एक अलग होता है कि आप कैसे करोगे, कहाँ करोगे, कैसे नहीं करोगे। बाकी ये सब अफवाहें हैं कि ये चीज़ों से उन चीज़ों, ऐसे नहीं होता, इनका तो अलग ही विधान होता है, बताने की होती ही नहीं है ये। जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? देखो, मिलने के लिए तो मैंने बता दिया, उज्जैन मेरी जगह है, चंडीगढ़ में बैठता हूँ। बाकी वो मेरे से फ़ोन कर सकते हैं, काम सारा मुझे ऑनलाइन करना है, मेरे पास इतना समय नहीं है, वो आराम से मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। ਕੋਈ ਲੋਗों ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ? सलाह मैं तो देखो लोगों को एक ही दूंगा सर, मेरा एक ही कहना है कि आप जहां तक हो सके सही कर्म करें, अच्छे कर्म करें, फेक लोगों से बचे, हर कहीं अपना डेटा ना दे, हर कहीं कोई काम ना करवाए। मेरे से भी काम करवाए तो पहले मेरे से गल करें, मुझे वीडियो कॉल में बात करें, क्योंकि कई जने मेरे चेहरे पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा। मेरा वीडियो लगाते हैं, काम करते हैं, मेरे पास इतनी कंप्लेंटें आ रही है, मेरा वीडियो होगा, मेरा फेस होगा, काम कर रहा है। अगर कोई जेन्युइन बंदा है वो बात करे, तभी उसका मैं काम कर पाऊँ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਰਿਲੇਟਡ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल।